लेकिन अब भी वह अपने परिवार से दूरी थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इसी बीच मार्च 2022 में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के शो पर गए थे। जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन के संघर्ष से भरे जीवन की एक झलक देखी, उन्होंने कहा कि कैसे उनकी बड़ी बहन कई किलोमीटर पैदल चलकर चाय और प्रसाद की छोटी सी दुकान चलाती हैं, मवेशियों को चारा खिलाती हैं और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन संघर्ष करती हैं। जिसके बाद रजत शर्मा ने योगी जी को कहा कि आपको नहीं लगता कि जैसे सभी राजनेता अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते। राहुल गांधी ने भी अपनी बहन को उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारा है और आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने तभी योगी आदित्यनाथ के आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो रहती हैं और मुझे पता चला कि जब वहाँ लोग जाते हैं तो उनसे पूछती हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं? आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते। और बड़े ही दुखी वाड़ी में एक योगियों और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। आज धर्म की शपथ ली है और अपने परिवार की नहीं, मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की जनता ही मेरा पूरा परिवार है। मैं उनके सुख दुख में सहभागी हूँ। दोस्तों, सन्यासी के जीवन जीने के लिए आपको अपने घर, परिवार, गांव सबको त्यागना पड़ता है। साल 1993 में संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने परिवार का त्याग कर दिया और पिछले 30 वर्षों से वह अपने परिवार से नहीं मिले हैं। जिसके बारे में बात करते हुए एक बार योगी बताते हैं कि साल 2020 में 89 साल की उम्र में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का देहांत हो गया था, मगर उस वक्त कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन में राज्य की स्थिति संभालने के लिए वह पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। हालांकि बाद में अपनी मां से मिलने जरूर गए थे, लेकिन अपने पिताजी को याद करते हुए बताते हैं कि एक बार वो नजीबाबाद के चीनी मिल के उद्घाटन में गए थे और भाषण करते वक्त उनका ध्यान एक सामने बैठी जनता में गया, जहां बैठे एक व्यक्ति का चेहरा देखकर योगी जी स्तब्ध रह गए। वह व्यक्ति थे उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट। तभी उन्होंने तुरंत सभा खत्म की और अपने लोगों को कहा, जाओ सामने से मेरे पिताजी को लेकर आओ। तब